बाल मुकुंदाचार्य जी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं पत्रिका टीवी पर आपको। धन्यवाद धन्यवाद सर्वप्रथम धन्यवाद जी। जिस तरह से आप सक्रिय नजर आ रहे थे, संकेत तो पहले ही मिल गए थे, अब हवा महल को लेकर आपकी क्या रणनीति है, क्या विकास के मुद्दे हैं? नहीं साहब, आपने एक तो ये कहा कि संकेत पहले से थे, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे यहाँ संगठन में एक नियम है कि कार्यकर्ता बनकर काम करना होता है, और वही कार्यकर्ता बनकर एक संगठन में काम कर रहे थे। सनातनी स्वभाव है, तो वो काम हमारा धर्म था, वो हम कर रहे थे। अब संगठन ने विश्वास किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास किया है, जेपी नड्डा साहब ने विश्वास किया है, अरुण सिंह जी ने विश्वास किया है, प्रहलाद जोशी ने विश्वास किया है, सीपी जोशी जी ने अपना विश्वास पूर्णतः जताया है। और पुराने हमारे जो विकास काम रोक दिए गए थे 5 में, और जिस प्रकार का माहौल बना दिया था, जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे थे, उनका अंत होना था। उस अंत को करने के लिए हम 200 की 200 सीटों पर कमल का फूल खिलाएंगे, और ऐतिहासिक जीत होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास, उस कार्य को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जी बाल मुकुंदाचार्य जी, हवा महल वो सीट है जो भाजपा की परंपरागत सीट मानी जाती है। यहाँ से भाजपा के दिग्गज नेता भंवरलाल शर्मा का प्रतिनिधित्व जनता को मिला है, लेकिन पिछले समय से देखा जाए तो ये एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस की तरफ जा रही है, सीट छिटक रही है। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हवा महल को लेकर आप पिछले दिनों जिस तरह से सक्रिय थे, हवा महल के मुद्दे आप जिस तरह से उठा रहे थे, अब क्योंकि अब जनता आपको विश्वास करती है, जनता आप पर, तो आप क्या रोड मैप रहेगा आपका? देखिए, हमारा जयपुर नगर की सभी जो सीटें हैं, उन्हें सभी सीटों को भारी बहुमत से हम जीत रहे हैं। राजस्थान की सभी सीटों पर हम जीत रहे हैं। विशेष रही हवा महल की। हवा महल जो विधानसभा है वो पर्यटन का केंद्र भी है, उसको अंग्रेजी में हमारा पेरिस भी कहते हैं और अपरा काशी भी कहते हैं, यानी हमारी धर्म नगरी, अध्यात्म नगरी। उसको संरक्षण करना है, उसका वापस खोया हुआ जो गौरव है उसे प्राप्त करना है, और पर्यटन जो हमारा आना बंद हो गया, जो पर्यटन बंद हो गया, उस पर्यटन को लाने की व्यवस्था करनी है। वह जो समस्याएं अभी तक चल रही है, 4-5 साल में निराकरण नहीं हुआ, लोगों को रोड पानी के चक्कर में फंसाए रखा, और जो मूल मुद्दे थे उन मुद्दे को पूरे नहीं कर पाए, उन्हीं सब काम को संकल्प लेकर हम लोग पूरा करेंगे। और जो वहां की जनता त्रस्त है और पलायन की ओर है, उसके लिए हम काम करेंगे। जी आखिरी सवाल लूंगा बाल मुकुंदाचार्य जी आपसे, क्योंकि बाल मुकुंदाचार्य जी वो नाम है जो कि सनातन के प्रचार प्रसार के लिए अभी तक जनता इनको देखती आई है। अचानक से राजनीति में आने का फैसला, ये मन बदलने की वजह क्या? नहीं, ऐसा है। पूर्व समय से आप देखें, राम जी के दरबार में वशिष्ठ गुरु बैठते थे, और भगवान कृष्ण के दरबार में यानी पुराने राजा महाराजाओं के भी एक धर्म गुरु होता था। इसलिए हमारे अगर राष्ट्रीय सेवा का सुअवसर मिलता है तो राजधर्म, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, और वही सेवा करने का ये अवसर है। इसको किसी और रूप में ना देखा जावे। ये कोई पद प्रतिष्ठा का नहीं। आप करते रहेंगे, सनातन का प्रचार हमेशा करते रहेंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे, और जो दुवात चल रही है वो दुवात बंद करेंगे, सबका सारे समाजों का सेवा का काम करेंगे।